नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का ये प्यार है, इसी वजह से मैं अब लाइव आ सकता हूँ, एक पेज क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि आप लोगों ने शेयर किया, लाइक किया मेरी वीडियो को, ढेर सारा प्यार दिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्तों, लाइक ज़रूरी है, लाइक ज़रूर करिएगा। आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेरा मोटिवेशन, जुनून कम हो जाता है और इससे मैं वीडियो डिले भी कर सकता हूँ या मन नहीं करता है कि मैं वीडियो शूट करूँ। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि एसएससी 2023 के लिए हम बैच जो पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश का, कंप्लीट इंग्लिश जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको। इतना मेरे पास सिलेबस है, जो भी इंग्लिश आप पढ़ेंगे वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप क्वालिफ़ाई क्रैक कर पाएँगे एग्ज़ाम को। तो दोस्तों, आज जो मेरा टारगेट है वो एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रिपेयर करा रहे हैं। जो बच्चे फ्रेशर हैं या जिन्होंने तैयारी की थी और छोड़ दी बीच में, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा जो लेक्चर रहता है वो कम से कम 1 घंटे का रहता है। उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं इंग्लिश में स्कोर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएँगे और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उसका हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं, यानी कि टेस्ट भी कराते हैं। उसको कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हो जाता है आपके अंदर, ठीक है? तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी बहुत सारी कोचिंग पहले की थी, तो मुझे नॉलेज हुआ और मैंने कम से कम 5 साल हो गया मुझे टीचिंग करते हुए। मैंने कई प्लेटफ़ॉर्म पे लखनऊ में पढ़ाया हुआ है और ऑनलाइन भी पढ़ाया, ऑफ़लाइन भी पढ़ाया। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जो बच्चे को देना चाहिए वो कंटेंट, बच्चा कहीं भी रहे, गाँव में रहे या कहीं नॉर्मल सिटी में रहे, तो उसको मिलना चाहिए वो चीज़ जो मिलनी चाहिए, परफेक्ट। यानी कि जो पैसा बड़ा अमाउंट खर्च करके जो कंटेंट नहीं आप खरीद पाते हैं, वो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दूँगा और उसको आप लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन जुनून बढ़ेगा और उससे मैं आपको वीडियो पर डे दे सकूँगा और जो भी मेरे पास कंटेंट है इंग्लिश का कंप्लीट, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो मेरी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, इंग्लिश विनय डालेंगे या विनय इंग्लिश करके, तो आपको वहाँ पे चैनल मिलेगा, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं पीडीएफ भेजता हूँ आपको, ठीक है? पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हमारी इतनी बात कंप्लीट हो गई, आपने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू। हम शुरुआत करते हैं आज क्लास 4 की। जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश क्लास 4 मेरी है। इससे पहले मेरी 3 वीडियो हो चुकी हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, तो वहाँ पे जाकर पहले प्लेलिस्ट में यानी कि 1 से स्टार्ट करें, 2, 3 देखें, उसके बाद 4 देखें। अगर डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आपको समझ में तो आएगा क्योंकि ये उससे थोड़ा हटकर है। जो मैं आज कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उससे थोड़ा हटकर है, ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा आज सेशन रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गजब है, इससे भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। आप कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा आपको आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक फाइनाइट होता है और एक होता है नॉन फाइनाइट, ठीक है? तो हम इसमें जो पढ़ाने वाले हैं वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है? ये फाइनाइट, नॉन फाइनाइट क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो फाइनाइट होती है वर्ब वो एक बाउंड बनाती है, वो एक टेंस पे डिसाइड करती है, टेंस कैसा है उसी हिसाब से ये फाइनाइट निश्चित रहती है। और यहाँ पे नॉन लग गया, ये फाइनाइट, इसका मतलब निश्चित तो है लेकिन वो कभी-कभी बदल भी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, निश्चित होता है, अगर निश्चित है फाइनाइट का मतलब, तो यहाँ पे नॉन क्यों लगा हुआ है? यहाँ पे नॉन नहीं लगा है क्योंकि ये फाइनाइट निश्चित है। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है और यहाँ पे चेंज होगी, तो कैसे पता करेंगे कि नॉन फाइनाइट है या नहीं? तो हम आज जानेंगे नॉन फाइनाइट के बारे में। इसको तो आप पहले से जानते हैं, नॉन फाइनाइट वो होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, रहती है और हमारा बॉन्ड बनाती है, ठीक है? जैसे गो है, कभी गोज़ है, कभी वेंट है, कभी गॉन है। तो इस तरह से ये हमारा चेंज रहता है, तो यानी कि फाइनाइट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो चुकी है फाइनाइट की। मैं बताने जा रहा हूँ आपको नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट में जो मेरी कहानी है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉन फाइनाइट की। ये हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसको हम बताएंगे, ये एडवांस लेवल की वर्ब है। किस लेवल की है? एडवांस लेवल की वर्ब है। सबसे पहले ये जान लीजिए क्योंकि ये हमको पढ़ना जरूरी है। एडवांस वर्ब है ये, ठीक है? एडवांस वर्ब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया क्या होती है? इसमें नॉन फाइनाइट में हमको पढ़ना है जेरेंड, ठीक है? नंबर 1 बात करता हूं मैं, जेरेंड की बात करता हूं, ठीक है? बिना किसी रुकावट के हम पूरी वीडियो को आपको, यानी कि जो कंटेंट है पूरा हम देंगे, आपको समझाएंगे। आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, स्किप नहीं करना। अगर पूरा वीडियो देखेंगे, पक्का यकीन दिला रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं, ठीक है? इसमें हम लोग नॉन फाइनाइट में बात करते हैं। सबसे पहले जेरेंड की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इन्फिनिटिव की, ठीक है? इन्फिनिटिव,
इसकी बात करूंगा और बाकी आगे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। निश्चित जो कटा हुआ है मैं इसको हटा देता हूं ताकि मेरा बोर्ड खाली हो जाए, प्लेन हो जाए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। किसकी बात करेंगे? पार्टिसिपल की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उसके 3 होते हैं पार्ट। एक होता है जेरंड, एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है हमारा पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है किसके अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है। तो आपको सिंपल पता रखना है कि जेरंड होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, एक पार्टिसिपल होता है। यहाँ पे बात करता हूँ जेरंड होता क्या है। जो जेरंड होता है वो हमारा कैसा होता है, कैसा दिखेगा। जेरंड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाता है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, ठीक है। तो आपको नोट करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये क्या रहेगा, आईएनजी वाला रूप, वही हमारा क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। ये जो जेरंड है वो हमारा नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि नाउन जो है वो एक स्पेशल पार्ट है, लेकिन ये जो जेरंड है वो नाउन की तरह काम करता है। इतनी बात आपको इसमें जाननी है। मैं इसको पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव हमारा जो होता है वो नाउन की तरीके से काम करता है, और यहाँ पे जो होता है इसका रूप वो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अक्सर लेता है। किसकी फॉर्म लेता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है दोस्त। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। तो नाउन का अगर रूप लेता है तो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में भी ये काम करता है कभी कभी। किसके रूप में? एडवर्ब के रूप में भी काम करता है कभी कभी। तो यहाँ पे जो जेरंड होता है वो हमेशा और हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट इसको मानते हैं। तो इसी वजह से नाउन हमारे क्या हो सकते हैं? नाउन हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, अगर जेरंड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेता है और यहाँ पे ये नाउन के प्रकार में यूज करते हैं, अगर नाउन है तो सिंपल सी बात, ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बनेगा जाके हमारा सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट बनेगा जाके। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये जब भी हमारा नाउन के रूप में काम करेगा जेरंड, तो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और ये कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने शॉर्टकट में लिखा। अभी हम जस्टिफाई करेंगे आगे, हमें इंट्रोडक्टिव पार्ट को इंपॉर्टेंट बताना है, इसी वजह से हम इसको बता रहे हैं, छोटा छोटा हम बता रहे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल हमारा 3 तरीके से फंक्शन करता है। एक तो होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है हमारा पास्ट। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। एक हमारा इसके बाद होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे फंक्शन कैसा करेगा? ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, ठीक है। तो आगे हम अगर बात करें, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा तो हमेशा हमेशा क्या लाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो हमारा क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। आगे बात करें, अगर परफेक्ट होगा तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? हैविंग, और इसके साथ में क्या होगा? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इतनी बात आपको समझ आ चुकी है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं इसको इरेज करता रहूँगा, ठीक है, ताकि मैं आगे पढ़ा सकूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर इतनी बात क्लियर हो चुकी है, फिर से मैं रिकैप कराता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे अप्लाई होती है, क्या काम करती है। तो आपको बताना है कि ये हमारा जेरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकती है, और हमारा पार्टिसिपल होता है। जो जेरेंड होता है वो हमारा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर आएगा। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर आएगा जेरेंड, तो वो हमारा नाउन का काम कर रहा होगा। नाउन हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और उसको हम मानेंगे क्या? सिंगुलर। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात याद रखने वाली है कि ये सिंगुलर के रूप में काम करेगा जेरेंड। कभी कभी बच्चे आर का यूज़ कर लेते हैं, वर का यूज़ कर लेते हैं, हैव का वर्ब मतलब यूज़ कर लेते हैं, इस अगर ये सब्जेक्ट बनता है तो। अगर मेरे भैया यहाँ पे सब्जेक्ट ये सिंगुलर बन रहा है तो हमें सिंगुलर ही वर्ब चाहिए होगी ना, क्योंकि अगर सेंटेंस कहीं बनाते हैं तो अप्लीकेबल होनी चाहिए जो वर्ब हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे अगर ये जेरेंड सब्जेक्ट बनेगा तो। जैसे हम लोग सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? इज होता है,
ठीक है, हैज़ होता है, वाज होता है, इन सब का यूज़ करेंगे। प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे जब ये सब्जेक्ट बनेगा जाके तब, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी एक नाउन के रूप में काम करता है, एडवर्ब के रूप में काम करता है। जब नाउन है तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मतलब जो बात इसमें जेरेंड में वही बात इसमें है, इसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं है। ये हम टेंस करा अभी सेंटेंस कराएंगे, आपको एरर फाइंड करवाएंगे, तब आप इसको चुटकियों में यूँ सॉल्व कर देंगे मेरे भाई, ये वादा करता हूँ मैं, ठीक है। बस आपको वीडियो के एंड तक ही बने रहना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है सेशन अभी तक ही तो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आगे पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल में होता क्या है, सबसे पहले हमें जानना है कि पार्टिसिपल जो 3 टाइप से वर्क करता है। एक तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें होता क्या है, इसमें होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, क्योंकि देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जेरेंट, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल सी बात है यार। मैं पढ़ा था तो सबसे पहले मैंने देखा था कि हाँ यार कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो मैंने कुछ ऐसा लॉजिक ढूंढा कि यार इसको मैंने इजी बना दिया। वो इजी मेथड मैं आपको भी बताऊं कि जेरेंट और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम पहचानेंगे उसको, है ना भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम पहचानेंगे वो जेरेंट है या पार्टिसिपल है, इसको जानने के लिए आगे मतलब आगे वीडियो कंटिन्यू होगी तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी। आगे बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमारा क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। सिंपल सी बात है, ये याद रहेगा। आगे बात करता हूँ, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो क्या होगा, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इतना कंफर्म हो गया तो लाइक जरूर करिए। मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ, मिटाकर बताता हूँ कि हम कैसे इसको कैच कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको आगे बता सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जीरेंट की बात कर रहा था मैं। जीरेंट में होता क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे जीरेंट जो होता है हमेशा किस में होगा, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लेके आएगा। यानी कि वर्ब जो होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, लेकिन हमेशा इसमें क्या होगा, आईएनजी के फॉर्म में होगा। और ये क्या होगा, ये हमेशा नाउन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, नाउन के। जब नाउन ये बन जाता है तो वो नाउन हमारा सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। कैसे बन सकता है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जो जीरेंड है, मैंने कहा ये जो नाउन की तरीके से काम करेगा, लेकिन ये कभी आपको नंबर 1 याद रखना है, ये हमारा सब्जेक्ट भी बनेगा। और सब्जेक्ट अगर बनता है, नाउन है, तो नाउन को हम ऑब्जेक्ट भी तो बना सकते हैं। नंबर दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट भी बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट भी बनेगा। नंबर तीसरी अगर बात मैं करूं तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन काम कर देगा। इसके बाद में आपको बताना है कि ये जो हमारा जीरेंड है वो किस तरह से काम करेगा। ये हमारा अगर नाउन है, ठीक है, तो उसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीनों फॉर्म फंक्शन करेगा। और इसके बाद में आपको पता होना चाहिए, जब ये ऑब्जेक्ट बन सकता है तो यहाँ पे ये जो बात लिखी है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद आएगा क्या, इसके बाद हमेशा जीरेंड दिखेगा तो वो हमारा नाउन होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। मैंने छोटा सा लिख दिया, आपको आना चाहिए। फोर्थ नंबर पे बात करता हूँ, ये हमारा अगर कभी भी प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के बाद में अगर नाउन नहीं है तो उसको नाउन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद में भी प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जीरेंड आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन नाउन तो जरूर आएगा भाई। क्या आएगा, नाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल में, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, माई कार, ठीक है, माई पेन, माई वॉच, माई ग्लासेस। तो इस तरह से अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पे एक पोजीशन अधिकार बताता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नाउन को जस्टिफाई कर रहा है कि वो अधिकार बताने वाला है या नहीं, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है वो जो अधिकार बताता है कि माई हाउस, माई कार, माई बाइक, इस तरह से एग्जाम्पल हैं, मैं अभी सेंटेंस के द्वारा क्लियर करूँगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे जीरेंड को मैंने सीखा कि ये नाउन हो सकता है और ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा और पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, लेकिन उसके बाद नाउन आना ही चाहिए। और प्रीपोजिशन जब आएगा तो उसके बाद नाउन होना चाहिए। अगर हमें ऐसा कुछ दिया होता है तो हम बना सकते हैं उसको क्या, नाउन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ मैं, जीरेंड एज अ सब्जेक्ट,
पहला वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जैसे मैं एग्जाम्पल कराना चाह रहा हूँ तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इस तरह से मैंने बनाया सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है मेरे पास, एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपको बताना है कि इसमें एरर है या नहीं। आप घबरा सकते हैं सोचकर कि या भैया एरर होगा या नहीं होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे लिखा है वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। जब आपको दिख रहा है कि वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब है, मैं सबसे पहले जीरेंड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये वर्ब लिखा हुआ है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। मैंने बोला कि जब ये कभी भी ऐसा कुछ होगा दिखेगा तो आपको समझ जाना कि वो नाउन है। अगर यहाँ पे नाउन है तो ये नाउन काम किसका कर रहा है मेरे भाई? वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा है, क्योंकि वर्ब है, आपको पता है, आंखों से दिखता है कि वर्ब है, लेकिन हमें नहीं पता है, लेकिन सीखना है। तो कैसे? नाउन है तो ये हमारा किस में काम करेगा? सब्जेक्ट में काम करेगा, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये एक सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है जैसे वो जीरेंड है या नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, इज अ गुड प्रोफेशन। भाई अच्छा तो है प्रोफेशन, है ना, लेकिन मेहनत बहुत लगती है इसमें, टीचिंग में, है ना, जबरदस्त मेहनत लगती है मेरे भाई। देखिए, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। अगर टीचिंग गुड प्रोफेशन है तो यहाँ पे ये आपको पता चलेगा टीचर नाउन होता है, लेकिन यहाँ तो भैया लिखा हुआ है टीचिंग, और टीचिंग अगर लिखा हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा ये नाउन है या नहीं? तो हमने क्या पढ़ा है? जीरेंड। जीरेंड जब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में वर्क करता है, यानी कि काम करता है, तो हमारा वो नाउन होता है। जब नाउन होगा वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है भाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है, यहाँ पे नाउन बना है क्योंकि ये जीरेंड है, और यहाँ पे इसका नाम सब्जेक्ट है। और अगर हम और तरीके से बताना चाहें यहाँ पूरे केस में, तो ये हमारा एक जीरेंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये जीरेंड का पार्ट है, ठीक है। अलग अलग मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन्फिनेटिव को अलग करेंगे, पार्टिसिपल को अलग करेंगे, ताकि आपको यहाँ भेजे में फिट हो सके, ठीक है। तो ये भी एक जीरेंड का रूप है, ये भी एक क्या है? जीरेंड का रूप है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट सीख चुके हैं कैसे सब्जेक्ट बनता है जीरेंड। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं जानेंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से भी एरर बन सकता है। आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं बात करूं मेरे बच्चे, मेरे दोस्त तीसरे की, यहाँ पे सी लाइक्स डांसिंग, ठीक है, सी लाइक्स डांसिंग। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जीरेंड है या नहीं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ फोर्थ नंबर पे, सेंटेंस में दे रहा हूँ, आई इंजॉयड ड्रिंकिंग। आपका दिमाग चकरा सकता है कि दो दो वर्ब, भैया एक सब्जेक्ट है, दो दो वर्ब लेके ये सेंटेंस कैसा है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अगर डांस दिया है तो डांसिंग करना ही पड़ेगा 100%। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एरर बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे एरर थी नहीं, हालांकि मैं बना सकता हूँ, एरर बना दूंगा, आपको पता करना है। अब ये सेंटेंस दिया होता है तो आप क्या करते हैं? अगर जीरेंड नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज हो सकते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ सी लाइक्स डांस, मेरे भाई यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है ना, और वो बात कर रहा है सी लाइक्स, वो पसंद करती है। क्या पसंद करती है? डांस। डांस एक तो वर्ब होता है, और जो वर्ब होता है तो भैया हमको पता है एक साथ दो पेयर में वर्ब नहीं आ सकती कभी भी, अगर आ गई तो दुर्घटना हो सकती है। तो मतलब हमें जीरेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीरेंड अगर बन गया तो वो हमारा नाउन के रूप में फंक्शन मतलब करेगा। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आईएनजी होनी चाहिए, मतलब जो जीरेंड बनेगा वो नाउन होगा, तो हमें इसको जीरेंड बनाना ही पड़ेगा। अगर मैंने इसको जीरेंड बना दिया तो नाउन हो गया, नाउन बनेगा तो क्या हो सकता है? वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब जीरेंड हमारा किस तरीके से काम करेगा? 4 तरीके से काम करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 करके टेकल कर रहे हैं, आपको समझना है। यहाँ पे मुझे करना चाहिए डांसिंग, क्या करना चाहिए? डांसिंग। तो इस तरह से हमारा ये एरर सॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ पे ड्रिंक लिखा हुआ है, आईएनजी नहीं जुड़ा है, मान लो कि एग्जामिनर दे दिया, आपको बताना है कि एरर कहाँ पर है।
या इसको इम्प्रूवमेंट सेंटेंस में डाल दिया तो आपको बताना है एरर कहाँ पे है। मेरे भाई आपको पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे इंजॉयड एक वर्ब है और एक साथ वर्ब दो आ नहीं सकती, क्योंकि ड्रिंक भी तो एक क्रिया है, एक्शन को परफॉर्म कर रही है। जब एक्शन को परफॉर्म कर रही है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जेरंड लेना चाहिए उसको। जेरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, जब बनता है तो नाउन बनता है। नाउन को हम लोग सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बनना ही पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो यहाँ पे खेला हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप फिर से समझना है। यहाँ पे दो वर्ब नहीं आ सकती मेन वर्ब के बाद में, यहाँ पे होना ही चाहिए जेरंड को। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती तो इसको भी मेन वर्ब बनना पड़ता, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इससे पहले मेन वर्ब है, और जो मेन वर्ब एक दो साथ टकराएंगी तो भाई सिंपल सी बात है कोई ना कोई तो जेरेंड होगा, तो यहाँ पे जेरेंडी से बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा? ड्रिंकिंग होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा? ड्रिंकिंग होगा। तो इस तरह से ये हमारा केस जो है सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे बताना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ये हमारा ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है? जेरेंड का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? जेरेंड। यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइक्स डांसिंग, वो डांस करना पसंद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? ऑब्जेक्टिव तो है, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये हमारा जेरेंड का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जेरेंड हो गया, ये भी जेरेंड हो गया। मतलब पूरे चार जो सेंटेंस हैं आपको आने चाहिए। मैंने दो चीज़ें अभी टेकल की, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस कैसे बनता है जेरेंड, मैंने दो सेंटेंस में सिखाया। मैंने फिर सिखाया आपको ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट हमारा सिंपल से बात है, मैंने बताया अभी। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अगर क्लियर है तो कमेंट करें जरूर। यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रीपोजिशन। ठीक है, दोनों सीखेंगे। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा बोर्ड खाली हो जाए, मैं बता सकूँ। भाई शेयर करते रहिएगा, अगर शेयर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अगली वीडियो जो शूट करनी है कम से कम 15-20 लाइक चाहिए मुझे। ठीक है, इस वीडियो में अगर कोई गलतियां हो रही हैं आपसे या मुझसे तो आप बताएं कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं मैं बहुत मेहनत करके ये कंटेंट बना रहा हूँ, इसमें टाइम भी लगता है, और फ्री में ऐसा तो होता नहीं कुछ। ओके, तो सारे लोग लाइक करेंगे, एक बार जम के शेयर करेंगे। वो मुझे दासूदर नहीं बनना है, हालांकि दासूदर कहते हैं अगर मेरा 10,000 नहीं जाएगा व्यू तो मैं क्या करूँगा? एक भी क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं खड़ा रहूँगा जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। दबा के लाइक ठोक दीजिए। तो इस तरह से मुझे तो आता नहीं है, आई थिंक सीखूंगा आपके लिए, है ना। अगर आपके लिए सीख लिया मैंने तो मज़ा आ जाएगा, आपको भी मुझे भी, है ना। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आना चाहिए, मज़ा थोड़ी बहुत तो चलती है ना, थोड़ी बहुत तो आ जानी चाहिए मज़ा। तो भाई चलो करते हैं आगे, हम लोग सीखेंगे जो हमारा है ये वाला। ठीक है, पोजीशन सीखोगे पहले या प्रीपोजिशन सीखो? बताओ क्या सीखना है सबसे पहले? तो जो लिखा वो वही सीखना है ना, सिंपल सी बात है। माइंड की मेरा मार्कर भी थोड़ा कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा इसको। ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो होते कौन से हैं पहले ये जान लीजिए। कौन से होते हैं मेरे दोस्त? एक तो होता है माई, एक हमारा जो वी होता है उसका होता है अवर, और हमारा जो यू होता है उसका होता है योर। क्या होता है? योर। अगर बात करें और हमारा ही का क्या होता है? हिज होता है। क्या होता है? हिज होता है मेरे भाई। और अगर मैं बात करूं शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? शी का हर होता है। वेरी सिंपल। अगर बात करें हम लोग इट का तो इट्स होता है। क्या होता है? इट्स होता है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं दे का तो देयर होता है। क्या होता है? दियर होता है। ठीक है, बहुत बच्चे दियर और देयर में कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे THEIR होता है। क्या होता है? THEIR, दियर बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद एडजस्ट करना है नाउन। अब मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, ध्यान से आपको देखना है। कैसे देखना है? ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव की। इसमें एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव होते कौन से हैं। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है,
ये सारे पता होने चाहिए। मैं बताऊंगा प्रोनाउन के जो पार्ट हैं वो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। आपको इत्मीनान से देखना है, पेशेंस बनाए रखिएगा। जैसे मैं बात करूं, यू शुड नॉट माइंड हर, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। जैसे यू शुड नॉट माइंड हर, यू शुड नॉट माइंड हर। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए मेरे दोस्त, हर के बाद में कम अगर लगा दूं, ठीक है, और उसके बाद मुझे चाहिए लेट, ठीक है। अब बताइए इस सेंटेंस में एरर क्या है, आपको एरर बतानी है, इसमें एरर है या नहीं ये बताना है मेरे दोस्त। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बता ले जाएंगे, जैसे मैंने 2 बताए थे ऐसे ही ये भी बताना है। मैंने बोला है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन होना चाहिए, यहाँ पे आपको देखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है भी या नहीं। पूरे सेंटेंस में चले, यू शुड नॉट माइंड हर कम लेट, यहाँ पे मुझे मिला पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे मैंने हर लिखा हुआ है, हर लिखा है यहाँ मेरे भाई। और यहाँ क्या है, वर्ब। वर्ब को अगर सब्जेक्ट मिलता तो ही तो वो वर्ब फिट होती है यहाँ पे, और वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिला तो बेचारी वर्ब किस काम की, नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसको तो वर्ब मिल गया इतना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वर्ब लिखी है क्योंकि ये फंक्शन पेयर में कर रही है दोनों। लेकिन यहाँ तो बनना पड़ेगा उसको क्या, जीरेंड बनना पड़ेगा, जो कि मैं सिखा रहा हूँ आपको। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आना चाहिए, इसको नाउन बनना पड़ेगा। अगर नाउन बनाना है तो कम को कमिंग करना पड़ेगा, क्योंकि नाउन कौन बनता है, जीरेंड बनता है। तो यहाँ पे जीरेंड केस आएगा। अगर एरर आपसे पूछता है तो यानी कि ये हमारा लास्ट वाला सी पार्ट है, जो भी ये पार्ट है ना, इसमें एरर आएगी, मतलब इस वाले पार्ट में एरर आएगी। तो मैं इसको कमिंग कर दूंगा, क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये ना होकर यहाँ कमिंग होना चाहिए, क्योंकि आपको सिखाया है मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन। और नाउन हमारा कौन हो सकता है, जीरेंड। अभी जो बातें बता रहा हूँ ना आपको छोटी छोटी, याद करना, इसी से एग्जाम निकलेगा, ठीक है, पक्का बता रहा हूँ, इसी से एग्जाम निकलेगा। और अभी मैंने इन्फिनिटिव नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है आज, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा सॉल्व हो गया। अगला मैं सेंटेंस लेता हूँ, आपको प्यार से करना है, ठीक है, बिल्कुल प्यार से करना है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग, टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर, द कैलकुलेटर। अब आपको बताना है यहां से लेकर यहां तक कि इस वाले सेंटेंस में एरर है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आपने एरर बता दी तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप सीख रहे हैं। अगर आप एरर नहीं बता पाते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस बहुत इजी है, हालांकि बता सकते हैं, आप चाहें तो बता सकते हैं। बताइए, तो फिर से मैं पढ़ता हूँ, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर। मुझे सबसे पहले देखना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ या नहीं। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है, इसके बाद में यूजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यूज होता इसकी तरह तो यहाँ पे हम यूजिंग कर देते, क्योंकि इसमें नो एरर है, क्योंकि मैंने इसमें एरर दी नहीं। अगर मैं देना होता मुझे, एग्जामिनर दे सकता है यहाँ पे यूज लिख कर दे सकता है, आपको एरर बतानी है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। तो नाउन हमारा अगर वर्ब है तो हम लोग आईएनजी जोड़ कर बना लेंगे, यानी यूजिंग कर लेंगे, ठीक है। इसमें नो एरर है, इसमें क्या है, नो एरर है। इतनी बात समझ में आ चुकी है, तो आई होप, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना, सिंपल सी बात है। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जो ऑब्जेक्ट आता है प्रीपोजिशन के ही आते हैं, सब्जेक्ट के नहीं आते हैं, ये याद रखना है। प्रीपोजिशन कभी भी आएगा, उसके बाद में नाउन होगा 100% दावे के साथ में, हमेशा हमेशा। और जो नाउन होगा वो जीरेंड भी हो सकता है, अदरवाइज वो खुद स्पेशली मतलब स्पेशल होगा कोई, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो जीरेंड अगर बनाना होगा तो जीरेंड बना देंगे, जैसा होगा बताएंगे, हम एग्जांपल देना है उसके थ्रू हम समझाएंगे। कौन सा पार्ट, प्रीपोजिशन वाला पार्ट, वो मैंने खत्म कर दिया है, 2 सेंटेंस दिए आपको, अभी हम घबराओ मत, मैं 10-10 20-20 करा दूंगा एक्सरसाइज के से, ठीक है। आगे मैं लेता हूँ प्रीपोजिशन से। अगर मैं बात करूँ मेरे बच्चे, सी इज गुड एट, सी एच, सी इज गुड एट
स्विम, ये लिखा मैंने। आपको इस पार्ट में बताना है एरर कहाँ पे है, ठीक है। जब तक मैं सेंटेंस दूसरा लिखता हूँ आप तक की दिमाग लगाइए, इसमें क्या होगा एरर। आई एम सॉरी फॉर टेलिंग, यानी कि टेल मैंने कर दिया, ठीक है, यू ऑल दिस, ऑल दिस। तो इस तरह से ये हमारा बना हुआ है। आपको बताना है एरर कहाँ पर है, इन दोनों सेंटेंस में बताना है एरर कहाँ पर है, ठीक है। बताइए, जब तक पानी भी ले लेता हूँ। देखिए, आपने एरर फाइंड की होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अगर आपने एरर फाइंड कर दी तो आप जीनियस हो गए, बादशाह हो गए इंग्लिश के, ठीक है, बादशाह हो गए मेरे भाई। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है सी इज गुड एट स्विम। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ना इसको। अगर ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे एरर है। क्यों? क्योंकि स्विम में एक वर्ब होती है, वर्ब को वर्ब नहीं रहना चाहिए, वर्ब को जेरंड होना चाहिए। कब? जब प्रीपोजिशन आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमेशा दिमाग में फीड करना है, अगर प्रीपोजिशन आ जाता है उसके बाद भी वर्ब है तो उसको जेरंड होना चाहिए। अगर नहीं है, नाउन है, तो वेरी सिंपल बात है, तो एरर बनेगी नहीं। तो यहाँ पे स्विम को स्विमिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्विमिंग होना चाहिए। अगर स्विमिंग है तो हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस। अगर बात करें हम लोग फॉर एक प्रीपोजिशन है, अगर फॉर एक प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ वर्ब को जेरेंड बनना ही पड़ेगा। अगर जेरेंड बनना है तो वो नाउन का काम करेगी, नाउन का काम कर रही है तो वो क्या बनेगा? प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, क्योंकि प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन, और नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, टेलिंग होगा। क्या होगा? टेलिंग होगा। लोग कर देना एरर फाइंड मैंने। तो इसी तरीके से आप भी करेंगे, मैं एक्सरसाइज कराऊंगा विदाउट डिप्रेशन के, टेंशन के, आप कर सकते हैं। अपना जो बुक है आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, एरर बन जाएगी एरर, कोई टेंशन नहीं है। आगे हम बात करें, ठीक है, तो इरेज करते हैं, नोट करते चलिएगा। मैं अब बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है पार्टिसिपल। जी हाँ, पार्टिसिपल। उसमें 3 पार्ट हैं, तीनों सीखने हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम लोग सीखेंगे इन्फिनेटिव। आगे बात करता हूँ मैं, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। बताओ आगे पढ़ना है या नहीं, इतना ही करें। बताओ पढ़ना है या नहीं, कमेंट करके बताओ मुझे, आगे पढ़ना है या मैं इतना ही रखूँ, छोड़ दूँ, आगे पढ़ा दूँ पार्टिसिपल आज ही, और फिर इन्फिनिटिव, है ना। अभी आधे घंटा का हुआ है शूट मेरा, तो क्या करें बताओ, आधे घंटे का 10 मिनट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। पार्टिसिपल की बात करते हो, लेकिन लेंदी है थोड़ा सा, कल करता हूँ, ठीक है, कल करता हूँ, छोड़ देता नहीं, चलो कर लेते हैं यार, आप भी कहोगे, देखता हूँ कितना हुआ। 33, चलो यार पढ़ा ही देता हूँ, क्योंकि बार बार इसको पेंडिंग में रखना, फिर अगला टॉपिक मुझे कौन सा लेना है ये भी नहीं समझ में आएगा ना। और आज मैं अगर इसको ख़त्म कर दूंगा तो अगला टॉपिक मैं क्या रखूँगा, नाउन प्रोनाउन पार्ट आप स्पीच में से कोई एक टॉपिक रखूँगा, क्योंकि मेरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा आज, अगर ये मैंने इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल ख़त्म कर दिया तो। शुरू करते हैं यार, ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बात की है पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल होता है, वो कैसा होता है आइए जानते हैं। पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल मतलब यहाँ पे ये भी एक पार्टिसिपल होता है। ये हमारा 3 तरीके से फंक्शन करता है। एक तो हमारा बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये भी आईएनजी लाता है, ठीक है। और पहचाने कैसे, अब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया मेरे भाई, क्योंकि जेरेंट भी बताता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, ये भी बताता है, हम तो फंस गए चक्कर में। आपको फंसना नहीं है, मैं निकाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पे अगर बात करूँ मेरे दोस्त, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेता है, और कभी कभी हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है मेरे बच्चे,
किस में लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेता है। तो इस तरह से ये हमारा पार्टिसिपल बनेगा। तो कैसे, आइए देखते हैं। जो पार्टिसिपल होता है वो हमारा एक तो वर्ब के तरीके से काम करेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर 1, वर्ब के तरीके से काम करेगा। दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं ये जो हमारा है एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। और आगे बात करता हूँ मैं तीसरे नंबर पे, ये काम करेगा, किसका करेगा काम, ये हमारा एडवर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, एडवर्ब पूरा साफ दिख रहा है, दिखना चाहिए, थोड़ा सा रह गया है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। जब ये हमारा पार्टिसिपल होगा तो वो है ना वर्ब के रूप में काम करेगा और एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, एडवर्ब के रूप में काम करेगा। आइए हम देखते हैं सीन आगे क्या होने वाला है। सेंटेंस के सहायता से, हेल्प से हम सिखाएंगे आपको पार्टिसिपल फाइंड करना, पार्टिसिपल कैसा होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, लेते हैं पहला सेंटेंस। आपको बताना है इरर कहाँ पे, हालांकि इरर डालूंगा नहीं क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं बात करता हूँ यानी अ हॉर्स इज रनिंग, अ हॉर्स इज रनिंग। यहां पे आपको बताना है अ हॉर्स इज रनिंग। तो यहां पे आपको बताना है कि पार्टिसिपल है या जेरेंड है। तो आपको बताना है, सेंटेंस में जब तक लिख लेता हूं ताकि आपको जल्दी समझा सकूं ये सारी चीजें। आगे मैं बात करता हूं कोई सेंटेंस, सो, ठीक है, सो अ रनिंग हॉर्स, अ रनिंग हॉर्स। मार्कर भी खत्म हो गया यार। नंबर 3, सी हैज रिटन अ लेटर, सी हैज written a letter। ठीक है, लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं कोई छोटा सा। I saw him sitting there, I saw him sitting there। मार्कर भी बोल गया, ठीक है। मैं इतने सेंटेंस लेता हूँ, इसी के थ्रू हम सिखा देंगे आपको, कोई टेंशन लेना नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें इसी में मौजूद। मैं बात करता हूँ सबसे पहले अ हॉर्स इज रनिंग। यहाँ पे जब भी कभी हमें पार्टिसिपल और जीरेंड में फ़र्क इतना देखना है कि अगर वो जीरेंड होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्योंकि जीरेंड से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, तो वो मेन वर्ब का काम करेगी। यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई, जीरेंड नहीं होगा तो वो क्या होगा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा। और अगर जीरेंड होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे मेन वर्ब ही आना चाहिए। ठीक है, अगर जीरेंड होगा तो उसके पहले क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो इज है वो एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इज जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है या नहीं। तो एक साथ दो वर्ब आ नहीं सकती, मैंने अभी बताया है आपको। इनकी बात करते हैं, यहाँ पे जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग जो है हमारा मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी बताया अगर मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो क्या होगा, वो एक मेन वर्ब होगी ना। तो मतलब वहाँ पे जीरेंड लगा सकते हैं। जीरेंड का रूल ये है कि जीरेंड से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे ये पार्टिसिपल बन जाएगा। मतलब हमने क्या किया, ये जो वर्ब के इक्वल में काम कर रही है पार्टिसिपल, तो ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये हमारा पार्टिसिपल हो गया वर्ब का। आगे बात करता हूँ एडजेक्टिव की, जैसे आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, जो हॉर्स है उसको दौड़ते हुए देखा। अगर मैं बात करूँ, ये वर्ब है और ये हमारी जो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी और यहाँ पे ये मेन वर्ब थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को मिला यानी कि मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब मिल गया तो हमारा पूरा कोटा हो गया, यानी कि पेयर बन गया। आगे बात कर रहा कि एक घोड़ा है और जो एक ही घोड़े की बात हो रही है, वो कैसा मतलब देखा गया, मैंने देखा एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। ठीक है, रनिंग मतलब साथ ये तो दौड़ नहीं रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े को दौड़ते हुए देखा। मैं नहीं दौड़ रहा था भाई, मैंने घोड़े को देखा था दौड़ते हुए। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है एक दौड़ते हुए घोड़े को, तो एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, एक नाउन है, हॉर्स। तो यहाँ पे बन गया हमारा क्या, पूरा पार्टिसिपल।
तो इस तरह से हमारा ये एडजेक्टिव के रूप में पार्टिसिपल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। जेरेंड नहीं है। जेरेंड कब होता है? जेरेंड जब होता है जब यहाँ पे बात किसकी हो? मेन वर्ब की बात ना हो इससे पहले, ठीक है, मेन वर्ब की बात हो, इसमें दो साथ में नहीं आ रही हैं, इसी वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। जेरेंड है, जेरेंड की पहचान क्या होती है? जेरेंड की ये पहचान होती है कि उससे पहले मेन वर्ब पेयर में नहीं होगी, क्योंकि आ है और सिंपल सी बात है जब आ गया हॉर्स के लिए तो यहाँ पे पेयर कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है, अलग है, डिफरेंट। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए जो हैज है हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये मेन वर्ब मिल गया, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये वाला, ठीक है। तो इसमें अगर हम बताना चाहें तो क्या होगा? ये पार्टिसिपल होगा, कौन सा? वर्ब का होगा। ओके, आगे बात करता हूँ। आई सॉ हिम सिटिंग, मैंने उसको बैठते हुए देखा। तो यहाँ पे सिटिंग जो है वो आपको बताना है जेरेंड या पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे कैसे देखा उसने? हाउ, हाउ का यानी कि जवाब आ रहा है, सिंपल सी बात, एडवर्ब है। ये एडवर्ब का बता रहा है कि यानी बैठते हुए उसको मैंने देखा वहाँ। तो यहाँ पे एडवर्ब का रूप है तो ये पार्टिसिपल है। क्या है? पार्टिसिपल है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो एडवर्ब है, मैंने लिख देता है एडवर्ब, सॉरी मैंने लिखा तो है एडवर्ब, है ना। यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे क्या? मेन वर्ब का काम कर रही है, मतलब वर्ब से रिलेटेड पार्टिसिपल है। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब ये भी एक पार्टिसिपल है, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे बैठी हुई है। और घोड़े की तरीका बता रहा है कि एडजेक्टिव मतलब है वो रनिंग कर रहा है। आगे बात कर रहा हूँ मैं। रिटन कैसा? अ लेटर, लिखित में चाहिए, है ना। सी हैज़ रिटन अ लेटर, वह एक लेटर लिख चुका है। तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, इसीलिए वर्ब के फॉर्म में पार्टिसिपल है। यहाँ पे सिटिंग काय से बैठ रहा है, एडवर्ब का काम कर रही है, इसीलिए ये भी क्या है? पार्टिसिपल है। तो इस तरह से हमारे पूरे हो जाते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज है मेरे पास, मैं कराऊंगा, हालांकि कल कराऊंगा। कल मैं इन्फिनिटिव भी डिस्कस कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरा वीडियो लेंदी हो जाएगा, मुझे लग रहा है मार्कर भी खत्म हो गया। मैं इसको बाद में पढ़ा दूंगा, 15-20 मिनट की क्लास है। ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं पानी पी लेता हूँ यार। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास, ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। और जो भी मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है आपको बताना है। इंग्लिश में कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है, जो ज़रूरी है, वो हम पहले पढ़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें आर्टिकल या नाउन में से कुछ एक शुरू करना चाहिए। अब सबसे पहले आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आर्टिकल पढ़ाऊँ या नाउन पढ़ाऊँ। इसके आगे ये तो हमारी क्लास जो है ख़त्म हो जाएगी कल। बेसिक मैंने पूरा किया 4 लेक्चर में, है ना। 5वां एक लेक्चर जो लेना पड़ेगा मुझे 15-20 मिनट का, वो भी हम ले लेंगे। उसमें इन्फिनिटिव और कुछ एक्सरसाइज करा देंगे जो हमारी रह गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्लास देखना ना भूलें, वो ज़रूर क्लास देखें। और दोस्तों आप ही की सपोर्ट से है सब कुछ, आप सपोर्ट करते रहेंगे तभी ये क्लास चलती रहेगी, वरना क्लास नहीं चलेगी। क्लास का कोई मतलब नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरी नॉलेज का कोई मतलब नहीं। मेरी नॉलेज जो है आप तक पहुँचे, ठीक है। जम के शेयर करिए और जम के अपने दोस्तों को बताइए कि क्लास चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ उठाकर हम पुट करके, मतलब कोई भी रेंडमली नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है, मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं ऐसे रेंडमली। हाँ, लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे मैं शॉर्ट्स करके, मतलब छोटी-छोटी वीडियो करके बना दूँगा, जैसे 5 मिनट 10 मिनट होगा, तो ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, तो उसमें आपका कवर होता रहेगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कुछ भी हो गया एग्जांपल में। तो ऐसे वीडियो इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आप कमेंट करके मुझे बताया करिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो अगले लेक्चर में उसको मैं कवर कर सकूँ। यानी कि आपको सीखना है यार, और जो चीज़ें सीखनी है उसमें शर्माना कैसे है, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा मेरी क्लास से और कैसी लगी क्लास, बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।